तो जय श्री श्याम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 140 रुपए के अंदर हम खाटू दिल्ली से खाटू कैसे जा सकते हैं। तो बहुत सारे भक्तजन है जो कि खाटू जाना चाहते हैं और वो नहीं जा पाते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि भाई इतना वो नहीं है कि आप खाटू नहीं जा सकते। दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से हमारी ट्रेन जाती है, रूनीचा करके नाम है ट्रेन का। 8:55 की टाइमिंग है ट्रेन की पुरानी दिल्ली से और एक्यूरेट 8:55 पे निकल जाती है। हॉर्न दे दिया था उसने जब हम गए थे अभी लास्ट टाइम। और टिकट का मैं बता दूं कि 90 रुपीज की टिकट थी, 90 रुपए की, पुरानी दिल्ली से रिंगस तक की। रिंगस हम उतरे थे, उसके बाद आपके वहां से ऑटो चलते हैं। सबका एक ही रेट होता है, कोई मतलब वो नहीं है कि कोई कम कर लेगा। 50 रुपीज तो 50 रुपीज सबने एक का कर रखा है वहाँ पे। अभी हम गए थे, उससे पहले पापा गए थे तो वो कह रहे थे कि 30 या 40 रुपीज में वो ले गए थे ऑटो वाले। इस बार हम गए थे तो 50 रुपीज से 1 रुपया कम नहीं था। सब 50 पर पर्सन 50 रुपीज में लेके जाते हैं। आपको तोरण द्वार पे उतारते हैं, वो वहां से आप पैदल जा सकते हो। 40 रुपीज के अंदर आप खाटू धाम जा सकते हो, बाबा के दर्शन कर सकते हो और अपनी अर्जी लगा सकते हो, अपनी अरदास लगा सकते हो। वैसे तो आप यहाँ से भी अगर एक बार सच्चे दिल से बाबा को बोलोगे, कोई भी आपको अरदास अपनी लगानी है, तो बाबा वैसे भी सुन लेते हैं अपने भक्तों की। लेकिन भक्तजन होते हैं कि वहां पे जाते हैं खाटू धाम पर और अपना जो दुख होता है या फिर जो भी अपने इच्छा होती है, अरदास होती है, बाबा के दरबार पे लगा के आते हैं। तो जाना चाहते हैं, कोई अपना धागा बांधना चाहता है या कुछ भी होता है, झंडा चढ़ाना चाहता है, किसी की मनोकामना पूरी होती है, कोई लेट से परिक्रमा भी करता है। और कुछ भक्तजन है जो नहीं जा पा रहे थे, तो मैं उनको बता दूं, उनके लिए ही मैं बताना चाहती हूँ कि पुरानी दिल्ली से हमारी ट्रेन है 8:55 की और रिंगस पे ही उतारती है। जो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वहां से अगर ऑटो ना लो तो वहां पे एक बस भी आती है, प्राइवेट बस है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी टाइमिंग पे आती है। तो वहां पे टाइमिंग होती है उस बस की, थोड़ी सी ये है कि वो थोड़ी देर, मतलब ये लगा लो 20-25 मिनट बाद वो बस आती है। वो 30 रुपीज लेती है क्योंकि आते वक्त, और वो तोरण द्वार से ना थोड़ा आगे उतारती है। और वो आते वक्त है ना, जब हम आ रहे थे वापस खाटू से दर्शन करके बाबा के, तो हमें आते वक्त वो बस मिल गई थी, तो हम उस बस में आए थे और 30 रुपीज लगे थे हमारे। और सीधा रिंगा से उतारा था उन्होंने। और एक चीज बता दो कि ना, और ट्रेन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम गए थे तो भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी ट्रेन में। और टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि जब हम बैठे ट्रेन में, एक तो हमें पापा इतनी जल्दी ले गए थे, हम वहाँ पे 7 बजे से बैठे हुए थे ट्रेन में और 8:55 पे ट्रेन निकली है। और मेरे पापा इतनी जल्दी ले गए, कह रहे कि ऑफिस टाइम हो जाएगा, हम लेट हो जाएंगे यहाँ से स्टेशन तक, पुरानी दिल्ली स्टेशन तक पहुंचने में, और फिर वहां पे सीट नहीं मिलेगी। मेन पर्पस उनका था कि सीट नहीं मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी, ज्यादा रश नहीं था, क्योंकि सुबह की टाइमिंग थी और वहां से बन के चलती है तो खाली, हमें तो ट्रेन खाली मिली थी। अगर हम लेट भी जाते ना तो भी हमारे टाइम, मतलब चलने के टाइम तक भी इतना कोई भीड़ नहीं थी। हम हमारे पास हम बैठे थे तो इतनी लोग बैठे नहीं थे। और मतलब ट्रेन में टाइम कैसे बीत गया हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि 2 साधु जन जो होते हैं वो जैसे ट्रेन में गाने आते हैं, तो बाबा के उन्होंने इतने अच्छे भजन गा दिए ना, मतलब सारे साथ में गाने लगे थे उनके, सब उनके भजनों में इतने मगन हो गए थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। सब लोग गाने लगे थे ट्रेन में, जो भी बैठे हुए थे पैसेंजर, वो भी सब खाटू ही जा रहे थे। ऑलमोस्ट जो हमारी ट्रेन में बैठे थे, हमारे जो कंपार्टमेंट हमारे उसमें जो बैठे हुए थे सारे खाटू जाने वाले थे, और मतलब थोड़े बहुत अलग भी थे। और मैं आपको बता दूं भाई, जब ना खाटू जैसे रिंगस पहुंची ना गाड़ी, उसके बाद तो जैसे गाड़ी रिंगस पे रुकी और जो जयकारा लगा, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, ऐसी जयकार लगी थी सच में, मतलब दिल खुश हो गया था। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप जब भी कोई जाएगा ना शाम वक्त दर्शन करने, तो मेरी मानो ना, तो सब जो जब हम घुसते हैं उसकी जो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट लाइन है ना, उसमें जाना, मतलब वो पहले भी जाएगी। और है ना, जो दर्शन होते हैं ना वहां से बाबा के, मतलब क्लियर दिखते हैं बिल्कुल बाबा, और बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं वहां पे। फर्स्ट लाइन पे जाते हैं, फर्स्ट लाइन में ही चलना, बहुत अच्छे दर्शन होंगे बाबा के। और मेरे बहुत अच्छे दर्शन होते, बस ये था कि वीडियो नहीं बनाने दी उन्होंने, लेकिन ये कुछ लोग बना भी रहे थे, लेकिन मैंने बनाई नहीं। मैं फिर बोल रहे हैं क्या फायदा मना करने से, फिर बोलेंगे कि नहीं बनानी, तो इसलिए मैंने बाबा के अच्छे से दर्शन करे, पर वीडियो भी नहीं बना पाई। वहां की
खाटू नगरी तो मैंने आपको दिखाई थी। अगर किसी ने मेरा व्लॉग नहीं देखा ना तो वो व्लॉग जाके जरूर देखना मेरा। उसी लाइन से गई थी और मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। मैं मतलब उस लाइन में जाते जाते मैंने वीडियो बना रखी है, वो देखना, वो वाली लाइन है वो, उस लाइन से जाना जो भी जाओ, अच्छे से दर्शन होंगे बाबा के। और खाटू में जाने के बाद तो भाई इतनी जयकार, इतना सब कुछ था कि बस दिल खुश हो गया। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे, सबसे बड़ी बात है कि बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हो गए, कि वो सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। और मैंने वीडियो ब्लॉग जो मैंने बनाया था उससे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, दर्शन करूंगी बाबा के। मैं जब मैं खाटू श्याम का प्रसाद चढ़ाती हूँ ना, ऑलमोस्ट मैं खुद ही खा जाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और मैं अलग से भी वहां से खरीद के ले आती हूँ कि हाँ मैं खाने के लिए लेके जा रही हूँ अपने पर्सनली, बांटने के लिए तो होता ही है, लेकिन खाने के लिए अलग से लेके आती हूँ क्योंकि बाबा का चूरमा प्रसाद इतना टेस्टी लगता है वहां का, बहुत ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि श्याम बाबा जी जिसके पास भी है उनके पास ना नीले का घोड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि बाबा की सवारी होती है ना नीले का घोड़ा, तो बाबा अपनी सवारी के साथ बैठे रहते हैं। इस बार में जब मैं खाटू गई थी तो मैं नीले का घोड़ा लेके आई थी, क्योंकि मुझे वहां पे किसी ने बोला कि बाबा के साथ नीले का घोड़ा होना जरूरी है, इसलिए मैं अब मेरे श्याम बाबा अकेले बैठे थे तो मैं अपना नीले का घोड़ा लेकर आ गई वहां से बाबा के लिए, उनकी सवारी। मैं वहां पे ना और भी बहुत कुछ दिखाती आपको व्लॉग के अंदर, अपना जो मेरा व्लॉग था क्यों बहुत कुछ दिखाती, पर मैं नहीं दिखा पाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई था, मैं अकेले ही सब कुछ, मतलब अपनी वैसे भी वीडियो शूट करनी थी मेरे को, और फिर ब्लॉग भी शूट करना था, और फिर सब पापा चलो 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 ऐसे करते रहते हैं। मतलब ये होता है ना कि बड़ा बंदा होता है ना वो ऐसे चलो चलो, ये भी था कि ट्रेन भी निकल जाएगी, उनको भी ये था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। हम मार्केट भी घूमे तो बारिश भी, आपको पता है मेरे ब्लॉग में देखना कि कितनी बारिश हो रही थी, और हम दर्शन करने पूरे गीले गए थे, सच्ची बताऊं ना, पर वहां जाके हम सूख गए थे जब तक हम वहां गए। इतनी बरसात थी बहुत ज्यादा। जिसने भी मेरा ब्लॉग नहीं देखा ना एक बार जरूर देखना जाके, वो ब्लॉग मेरा पूरा देखना और स्किप मत करना। हम जब रिंगस से आ रहे थे ना वापस बाबा के दर्शन करके, तो हमने उस टाइम पे जो हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी, उसी सेम टाइमिंग पे ना एक ट्रेन आ गई, वो हमें नहीं पता था वो चूरू की ट्रेन थी, तो हम ध्यान ही नहीं दिया उस पे। जो मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि जो आंटी अंकल हमें मिले थे उन्होंने बोला चलो 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 ये ट्रेन है, हम चले गए, और वो चूरू की ट्रेन थी। और हम वहां पहुंच जाते हैं तो हम कह रहे कि यार एक्सप्रेस ट्रेन इतनी फास्ट चल रही है, इतनी फास्ट चल रही है कैसे, मतलब कोई हमारी ट्रेन में ही नहीं है, मतलब हमारे डब्बे में कोई नहीं था। तो हमने देखा कि कोई नहीं है, तो हम आंटी बोली कि वो देख लो स्टेशन कौन सा है, कौन सा स्टेशन आ गया, बाई चांस ऐसे ही पूछा था कि स्टेशन कौन सा आ गया, तो अंकल देखने गए, कह रहे ये तो अपना कोई स्टेशन आ ही नहीं रहा, ये तो अलग अलग स्टेशन आ रहे। तो हम जहाँ पे भी ट्रेन रुकी ना वहीं उतर गए फटाफट। तो हम सीकर पे उतरे, तो वहाँ हमने प्लेटफॉर्म पे वेटिंग वाला था उससे पूछा कि भाई यहाँ से अब कौन सी ट्रेन मिलेगी दिल्ली जाने के लिए, तो उन भैया ने हमको बताया कि वो ट्रेन हमें दिल्ली कैंट उतार देगी। तो हमने वो बोला कि उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है सुबह तक, तो हमने सोचा कि बस भी नहीं मिलेगी इस टाइम, तो कहीं पे भी कुछ जाने का ऑप्शन है नहीं, तो हमें ये ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो और रिजर्वेशन ट्रेन थी, उसमें एक डब्बा सिर्फ जनरल का था, उन्होंने बताया थी एक डब्बा जनरल का, जैसे तैसे चले जाना। हमने सोचा भाई अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो हमने वेट करा, पर ये था कि वेट करने के बाद ना हम जैसे तैसे उसमें चले गए। तो व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और स्किप करके मैं देखा करो, पूरा देखा करो। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी के लिए जय श्री श्याम।